नमस्कार साथियों आज मैं पेंशनर से रिलेटेड 4 बड़ी खबरें लेके आया हूं और आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप पेंशनर हैं तो। देखिए दोस्तों, जो पहली खबर है, देरी से भुगतान को लेकर कोर्ट ने लगाया स्पर्श पर जुर्माना, ब्याज भी देना होगा। ये पहली खबर दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे आखिर क्या है और किस पर ये ब्याज है, किन किन को पैसा मिलेगा ब्याज सहित, ये भी हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, अगले हफ्ते 2% डीए बढ़ोतरी पर कैबिनेट की बैठक, फैसला हो सकता है। तो आखिर ये डीए का बढ़ा हुआ पैसा हमें कब मिलेगा, कौन से महीने की पेंशन में ऐड होके आएगा या वेतन में ऐड होके आएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी बात है, 8th CPC में मेमोरेंडम सबमिट करने में आ रही दिक्कतें, तो सीधे रंजना देसाई जी को ये दिक्कतें बताई गई हैं, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। और चौथी बड़ी बात है, केंद्र का आदेश, जिनको नेशनल इंक्रीमेंट लागू है उनकी लिस्ट जारी करे। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार से कहा है, और सारे काम हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हो पा रहे हैं। सरकार यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी काम नहीं करना चाहती है, लेकिन दोस्तों हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी खबर है स्पर्श, देरी से भुगतान को लेकर कोर्ट ने लगाया स्पर्श पर जुर्माना, ब्याज भी देना होगा। ये पहली खबर है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्या मैटर है। देखिएगा मैटर मैं आपको बता दूं, स्पर्श के माध्यम से पीपीओ जारी करने में देरी के कारण हाईकोर्ट ने पेंशन भुगतान में लापरवाही के लिए जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर पीपीओ है वो जारी करने में काफ़ी देर होती है, इसलिए हाईकोर्ट नाराज हो गया। काफ़ी लोग थे जो कि करीब 102 पेंशनर थे जो कि हाईकोर्ट गए हैं और वहाँ पर ये केस जीते हैं और ब्याज सहित पैसा देने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। देखिएगा, 102 वर्षीय पेंशन भोगी का मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने सरकार और बैंक पर 1 लाख रुपए जुर्माना यानी हर एक पर लगाया है, और जो पेंशनरों के अधिकार को रक्षा करता है। तो यहाँ पर 102 वर्षीय पेंशन भोगी का मामला सामने आया है, यहाँ पर जिसकी उम्र 102 वर्षीय है और दोस्तों वो सूबेदार है, आर्मी से रिटायर है, 102 साल का है। वहाँ पर ये स्पर्श की तरफ से देरी की जा रही थी, इसलिए कोर्ट ने जुर्माना लगाया स्पर्श पर। देखिएगा, जुर्माना 102 वर्षीय पेंशन भोगी की पेंशन रोकने के लिए सरकार और बैंक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कारण मैं आपको बता दूं, स्पर्श पर पीपीओ जारी करने में अत्यधिक देरी और जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट के बाद भी पेंशन न मिलना के अनुसार 102 वर्षीय पेंशन भोगी का मामला प्रकाश में आने पर हुआ है। तो वो याचिका उन्होंने डाली थी, सूबेदार जी ने, वो गए और वहाँ पर ये जीते गए। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय का रुख क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि वैधानिक कार्रवाई के बिना पेंशन से कोई भी रिकवरी या पेंशन रोकने की कार्रवाई गैर कानूनी है, जैसा कि एक अन्य वीडियो में बताया गया है, और पेंशनरों को परेशानी करने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक पेंशनर है दोस्तों, ये सिर्फ एक पेंशन का मामला नहीं है, बल्कि कई सारे पेंशनर हैं जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा है, 100 के नज़दीक है, वो सभी दोस्तों गए हैं हाई कोर्ट में और सभी को दोस्तों जीत मिलेगी। यहाँ पर अभी जो 102 वर्षीय पेंशनर की बात मैं कर रहा हूँ। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है, अगले हफ्ते 2% की दोस्तों बढ़ोतरी होगी डीए में। तो यहाँ पर दोस्तों कैबिनेट की मैं आपको बता दूँ क्या न्यूज कह रही है, और बहुत ही जल्दी बैठक होगी। बैठक कब होगी और बढ़ा हुआ आपको पैसा कब मिलेगा आपकी पेंशन में। देखिएगा दोस्तों, जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी इस महीने यानी मार्च 2026 के अंत या अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है। तो 31 मार्च 2026 तक 2% डीए बढ़ोतरी का फैसला किया जा सकता है दोस्तों। अगर ये इस महीने नहीं हो पाता है तो अप्रैल में 1 हफ्ते के अंदर हो ही जाएगा। इस वृद्धि के साथ डीए 58 से बढ़कर 60% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर मुख्य विवरण मैं आपको बता दूं, वृद्धि है वो दोस्तों 2% डीए की बढ़ोतरी होगी, यानी 58 से आपका 60% हो जाएगा, और 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा।
आपका डीए जनवरी फरवरी मार्च जब भी लागू होगा तो आपको एरियर मिलेगा या 3-4 महीने का, और 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको लाभ मिलेगा। और इसमें एरियर भी दोस्तों आपको जनवरी फरवरी मार्च का एरियर भी मिल सकता है, उसमें ऐड होके आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों बढ़ी हुई दरें अप्रैल 2026 के वेतन के साथ मिलने की उम्मीद है। तो आपका जो 2026 की पेंशन आएगी, अप्रैल 2026 की जो पेंशन आएगी उसमें दोस्तों डीए बढ़ा हुआ मिल सकता है, और मार्च की भी पेंशन अप्रैल में ही आएगी दोस्तों, और अप्रैल की पेंशन अप्रैल में आएगी तो बढ़ा हुआ डीए का लाभ आपको मिल सकता है। चलेगा दोस्तों, ये थी दूसरी बड़ी खबर। अब दोस्तों बात करते हैं 8th CPC में मेमोरेंडम सबमिट करने में आ रही दिक्कत है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने सभी से पूछा है कि आप क्या 8th CPC में चाहते हैं। 18 प्रश्न दागे गए सरकार की तरफ से, लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से बहुत कम शब्द रखे गए, सिर्फ 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है, और सभी से पूछा जा रहा है। खुद सरकार लिख रही है वो 300-400 शब्दों में लिख रही है, लेकिन जवाब देने के लिए सिर्फ 200 शब्दों की बात हो रही है। और यहाँ पर मेमोरेंडम में कह दिया आप PDF भी अटैच नहीं कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें लिंक नहीं कर सकते हो, तो आखिर लिखित में कैसे जवाब दे पाओगे, वो भी 200 शब्दों में। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे का एक यूनियन है, उसने दोस्तों सरकार से 9 प्रश्न 9 पॉइंट दागकर ये मांग की है कि जो मेमोरेंडम की समय जो शब्द है, शब्द रेखा है, शब्द ड्यूरेशन, उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर नो लिमिट रखी जाए ताकि लोग अच्छे से अपनी बात रख सकें सरकार के पास। यहाँ पर 200 शब्दों में कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर 3500 भी शब्द दिया जाए वो भी कम माने जाएंगे। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से दोस्तों, संगठन की तरफ से ये मांग की गई है कि मांग पत्र, जो इन्होंने एक लेटर भी जारी किया है, बाकायदा लेटर दिया गया है, और उसमें 9 पॉइंट रखे गए हैं। 9 पॉइंट में यही पूछा गया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। और जो भत्ते हैं वो 196 भत्ते हैं, आपके 196-98 भत्ते हैं 7th CPC में, 7th पे कमीशन में 196-98 भत्ते हैं, जबकि 8th पे कमीशन में सिर्फ 12 भत्तों का जिक्र हो रहा है। 12 भत्ते जो कि कम है, इसको सही करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी खबर है। अब दोस्तों चौथी की बात करते हैं। केंद्र का आदेश, जिनको नेशनल इंक्रीमेंट लागू है उनका लिस्ट जारी करें, और सीनियरिटी वाइज PPO बनाएं। सबसे बड़ी बात है कि ये सीनियरिटी वाइज PPO नहीं निकाले जा रहे हैं। अड़ुआ मार काम चल रहा है, कहीं किसी का बन जाता है, कहीं किसी का बन जाता है, जो कि गलत है, और सीनियरिटी वाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और वो आदेश क्या है, उसी आदेश का पालन केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर केंद्र सरकार सभी राज्यों को आदेश दे रही है। देखिएगा क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब अगले दिन यानी 1 जुलाई या 1 जनवरी मिलने वाली काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए मान्य है। DOPT और CAG ने इसके कार्यान्वयन के लिए 2024-25 में परिपत्र जारी किए हैं। तो काल्पनिक वेतन वृद्धि के मुख्य बिंदु क्या है, मैं आपको बता दूं। इसमें कौन कौन पात्रता है, कौन कौन पात्र हैं इसमें। तो वे कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं और उस तारीख तक आवश्यक योग्यता यानी सेवा क्वालिफिकेशन सर्विस पूरी कर चुके हो, उनको दोस्तों है। और उद्देश्य क्या है, इस वृद्धि का उपयोग केवल सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना है वो उसको बढ़ाया जा सके, अच्छे से किया जा सके। और आदेश क्या है, DOPT द्वारा 20 मई 2025 अब नवीनतम और उससे पहले के आदेशों के अनुसार यह लाभ 1/5/2023 से प्रभावी है। तो लिस्ट क्या है, सरकार ने अभी कोई विशिष्ट सूची जारी नहीं करी है, लिस्ट जारी नहीं करी है। उसने विभागों को आदेश दिया कि आप एक लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट जारी कीजिएगा, और एक नीतिगत आदेश यानी पॉलिसी ऑर्डर के रूप में सभी विभागों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो भी सीनियरिटी एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं, उनके PPO सीनियरिटी वाइज बनाया जाए, सीनियरिटी वाइज PPO निकाले जाए। ऐसा ना हो कि पहले जूनियर का बनना है, पहले किसी और का बनना है। तो फिलहाल साथियों ये 4 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।